आज हम भौतिक भूगोल में पिछले वीडियो में ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी की निरंतरता बनाते हुए आज हम ज्वालामुखी के प्रकार जो हैं उसका अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी के प्रकट होने तथा उद्गार की अवधि में अंतर के कारण उन्हें कई प्रकार में विभाजित किया जाता है। पहला है जैसे ज्वालामुखी के उद्गार के अनुसार, उसमें भी केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, जिसमें अपन हवाईयन प्रकार के उद्गार वाले ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोलियन प्रकार के, वल्केनियन प्रकार के, विसुवियन प्रकार के और पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी का अध्ययन करेंगे। फिर इसी में दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, ये अपना वर्गीकरण है ज्वालामुखी के उद्गार के अनुसार। फिर है उद्गार की अवधि के अनुसार, तो उसमें अपन जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी का अध्ययन करेंगे। अब पहले है उद्गार की जो तीव्रता है या उसके स्वरूप के आधार पर जो वर्गीकरण है। ज्वालामुखी का उद्गार जो है दो रूप में होता है। पहला, एक छिद्र तथा नली के सहारे अत्यधिक लावा पदार्थ, गैसेस, विखंडित पदार्थ बहुत ही धमाके के साथ धरातल पर प्रकट होते हैं। दूसरा, जब गैस की तीव्रता कम होती है तो एक लंबी दरार के सहारे तरल लावा शांत रूप में निकलकर विस्तृत क्षेत्र पर मोटी या पतली तय के रूप में धरातल पर जमा हो जाता है। इसी के आधार पर केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी हैं, इनका अध्ययन करेंगे। केंद्रीय उद्गार यानी इसमें एक संकरी नली या द्रोणी के सहारे केंद्रीय उद्गार एक छिद्र से होता है। जब लावा के साथ गैस की मात्रा अधिक होती है तो ऊपरी दबाव कम होने पर ये गैसेस बहुत ही तीव्रता से भूपटल के निचले भाग पर प्रेशर लगाती हैं तथा जहाँ कहीं भी भूपटल कमज़ोर मिलता है वहाँ पर ये गैसेस उसे तोड़कर भयंकर आवाज़ के साथ बहुत ही तीव्रता से धरातल पर प्रकट हो जाती हैं। इसके कारण लावा पदार्थ बहुत ही ऊंचाई तक आकाश में चला जाता है और वाष्प, गैसेस, धूम्र आदि के कारण आकाश में बहुत अधिक दूर तक केवल काला बादल जैसे छा जाते हैं। थोड़ी देर बाद लावा और विखंडित पदार्थ इस प्रकार से गिरने लगते हैं धरातल पे जैसे कि चट्टानी टुकड़ों की बारिश हो रही है। अब क्या होता है, इन पदार्थों के एकत्रित होने और जमाव से, जैसे कल भी अपन ने पढ़ा था, ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ शंकु का निर्माण होता है। कभी कभी इनका आकार शंकु का न होकर गुंबद या टीले के रूप में होता है। वे ज्वालामुखी जिनके छिद्र यानी जो मुख होता है कि व्यास कुछ 100 फीट से अधिक नहीं होती और आकार गोल या करीब करीब गोल होता है तथा जिनसे गैस, लावा तथा विखंडित पदार्थ अधिक मात्रा में विस्फोटक उद्भेदन के साथ आकाश में काफ़ी ऊंचाई तक प्रकट होते हैं, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कहे जाते हैं। ये जो ज्वालामुखी होते हैं बहुत ही विनाशकारी होते हैं और इनके उद्गार से कई क्या होता है, साथ साथ भूकंप भी आते हैं तथा शंकु का अधिकांश भाग विस्फोटित होकर हवा में उड़ जाता है। लेकिन
यहाँ पे हमें ये भी पता होना चाहिए कि सभी केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी एक समान ही भयंकर नहीं होते हैं। इनके उद्गार में अंतर और निकलने वाले पदार्थों की विभिन्नता और उद्गार की अवधि के अनुसार इन्हें कई उपविभाग में रखा जा सकता है। इसी में अपन जो प्रकार हैं उसमें लेक्रायक्स ने 4 प्रकारों हवाई, स्ट्राम्बोली, वल्केनोथपेली प्रकार में विभाजित किया और कुछ विद्वानों ने इनको 6 भागों में विभाजित किया है। पहला है अपना हवाई तुल्य ज्वालामुखी। यहाँ आप जो ये डायग्राम बने हुए हैं इसमें पहले नंबर का जो है वो है आपका हवाई तुल्य ज्वालामुखी, 1 नंबर डला हुआ है। इस प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार शांत ढंग से होता है तथा विस्फोटक बहुत कम होता है, क्योंकि उद्गार जो है वो शांत ढंग से है। इसका कारण क्या है? लावा का पतला होना तथा गैस की तीव्रता में कमी का होना। गैस धीरे से लावा से अलग होकर भूपटल पर प्रकट हो जाती है। निकलने वाले विखंडित पदार्थ कम होते हैं। उद्गार के समय लावा के छोटे छोटे लाल पिंड गैस के साथ ऊपर उछाल दिए जाते हैं। जब वायु द्वारा ये लाल पिंड रोक लिए जाते हैं तो ऐसे लगता है कि आकाश में लावा पिंड हेयर की तरह उड़ रहे हैं, बाल की तरह। हवाई द्वीप के लोग इसे अपनी अग्नि देवी पीली की केस राशि समझते हैं। इस तरह का उद्गार हवाई द्वीप पर होता है, जिस कारण इस प्रकार के ज्वालामुखी का नामकरण हवाई प्रकार के ज्वालामुखी रखा गया है। जो पहला आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो। फिर है दूसरा स्ट्राम्बोली तुल्य। स्ट्राम्बोली तुल्य ये जो ज्वालामुखी है, पहला जो ज्वालामुखी अपन ने पढ़ा था यानी हवाई तुल्य, उसकी तुलना में कुछ अधिक तीव्रता से प्रकट होता है। जब गैस के मार्ग में रुकावट होती है तो कभी कभी विस्फोटक उद्गार भी होते हैं। लावा में एसिड की मात्रा कम होती है, फिर भी ये हवाई प्रकार के ज्वालामुखी की अपेक्षा अधिक पतला एवं हल्का नहीं होता है। तरल लावा के अतिरिक्त कुछ विखंडित पदार्थ जैसे ज्वालामुखी धूल, फेमिस यानी झामक, आवश्कर तथा ज्वालामुखी बम भी उद्गार के समय निकलते हैं, जो अधिक ऊंचाई पर जाकर पुनः ज्वालामुखी क्रेटर में गिर जाते हैं। इस प्रकार का उद्गार भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित लिपारी द्वीप के स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में पाया जाता है। इसके नाम पर इस तरह के उद्गार वाले ज्वालामुखियों को स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। फिर आपका आता है वल्केनो ज्वालामुखी। इस प्रकार का ज्वालामुखी विस्फोट एवं भयंकर उद्गार के साथ ही प्रकट होता है। इनसे निकलने वाला 3rd नंबर का जो है ये है वल्केनो तुल्य। इनसे निकलने वाला लावा चिपचिपा में लसदार होता है। 2 उद्गारों के बीच ये ज्वालामुखी छिद्र पर जमकर उसे ढक लेता है। इस कारण से क्या होगा? गैसों के मार्ग में अवरोध हो जाता है, जिसके कारण गैस अधिक मात्रा में एकत्रित होकर तीव्रता से ऊपर वाले अवरोध को
उड़ा देती है और तथा भयंकर रूप में आकाश में अधिक ऊंचाई तक प्रकट होती है। इसमें आप डायग्राम में भी देख रहे हो, पहले से दूसरे में तीव्रता, फिर इस थर्ड में। इस कारण ज्वालामुखी में काफ़ी दूरी तक छा जाते हैं और इनका आकार फूल गोभी के रूप में होता है। इस तरह के उद्गार से एसिड से लेकर बेसिक सभी प्रकार का लावा निकलता है। ज्वालामुखी का नामकरण भूमध्य सागर स्थित लिपारी द्वीप के प्रसिद्ध ज्वालामुखी वल्केनो के आधार पर किया गया है। फिर आता है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। ये जो ज्वालामुखी होते हैं सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं तथा इनका उद्गार सबसे अधिक विस्फोटक एवं भयंकर होता है। इनसे निकला लावा चिपचिपा तथा लसदार होता है। उद्गार के समय ज्वालामुखी नली में लावा की कठोर जो पट्टी जमा हो जाती है और अगले उद्गार के समय भयंकर जो गैसें हैं इन्हें तीव्रता से तोड़कर आवाज़ करती हुई धरातल पर प्रकट होती हैं। इनसे निकला हुआ लावा तथा विखंडित पदार्थ अधिक होते हैं और इन्हीं गैसों के कारण ज्वालामुखी मेघ प्रकाशमान हो जाते हैं। 8 मई 1902 को पश्चिमी द्वीप के मार्टिनिक द्वीप पर पीली ज्वालामुखी का भयंकर उद्भेदन हुआ। इसी आधार पर अत्यधिक विस्फोटक उद्गार वाले ज्वालामुखियों का पीली तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। इनके उद्गार से पहले शंकु या गुंबद पूर्णतः या अधिकांश नष्ट हो जाता है। इसी तरह जावा एवं सुमात्रा के मध्य सुंडा जलडमरू मध्य में 1883 में क्राकाटावा ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, जिससे पुराने शंकु का 1/3 भाग हवा में उड़ गया। भयंकर गैस एवं वाष्प के कारण 27 किलोमीटर की ऊंचाई तक बादल घिर गए। इतना ही नहीं, अगले उद्गार के समय ज्वालामुखी धूल एवं राख तथा वाष्प के बादल 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक आकाश में पहुंच गए और केवल प्रथम उद्गार था उसके केवल 1 दिन बाद द्वीप का 2/3 भाग सागर में निमज्जित हो गया और उद्गार की भयंकर आवाज़ 4800 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया तक सुनी गई तथा भूकंप के कारण सागर में 120 फीट ऊंची लहर उठी, जिससे जावा एवं सुमात्रा के तटीय भागों में 36,000 व्यक्ति मारे गए। 1911 में फिलिपाइन द्वीप समूह में माउंट ताल का भयंकर उद्भेदन हुआ था। यानी पीलियन प्रकार के जो ज्वालामुखी हैं वो सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। फिर है आपका विसुवियस तुल्य। विसुवियस प्रकार के जो ज्वालामुखी हैं वल्केनियन प्रकार की तरह के होते हैं। केवल अंतर इतना होता है कि गैसों की तीव्रता के कारण लावा पदार्थ अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है आकाश में। ज्वालामुखी बादल का आकार फूलगोभी के समान होता है। जब विस्फोटित पदार्थ काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तो गैस एवं वाष्प से निर्मित ज्वालामुखी बादल गोलाकार हो जाता है। इस प्रकार का उद्भेदन विसुवियस में हुआ था, जिसका सबसे पहले प्लिनी महोदय ने पर्यवेक्षण किया था। इस आधार पर प्लिनी के नाम पर इसे ऐसे उद्गार वाले ज्वालामुखी को प्लिनियन प्रकार के ज्वालामुखी भी कहते हैं। ये थे अपने केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी।